ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों का मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पावन दिन स्नान, दान, मौन व्रत और आत्मा शुद्धि के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। मौनी अमावस्या पर स्नान दान करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ आवश्यक होता है। इस दिन मौन रहकर कथा सुनने या पढ़ने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष और अत्यंत पावन महत्व माना गया है। इस दिन स्नान और दान का खास फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का विधान है। साथ ही पवित्र नदियों में स्नान करने से अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस वर्ष मौनी अमावस्या का पर्व 18 जनवरी रविवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर माघ मेले में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने के साथ साथ मौनी अमावस्या व्रत कथा का पाठ करने से विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो आइए आगे हम मौनी अमावस्या की कथा सुनते हैं। कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 पुत्रों और एक पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था और अब पुत्री के लिए वर की खोज हेतु अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। इसी दौरान एक पंडित ने गुणवती की जन्म कुंडली देखी और ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी चिंतित हो गए। पंडित ने बताया कि कुंडली में एक दोष है जिसके कारण गुणवती के वैधव्य का योग है। देवस्वामी ने इस दोष से मुक्ति का उपाय पूछा तो पंडित ने बताया कि सोमा नामक एक स्त्री का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने बताया कि सोमा एक धोबिन है और सिंघल द्वीप में रहती है। उसे किसी प्रकार प्रसन्न कर कांचीपुरी लाना होगा। यह सुनकर देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर पहुंचा। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष पर गिद्ध का घोंसला था जिसमें उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहन की बात सुन ली। जब संध्याकाल उनकी माँ आई तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि पहले बैठे इन दोनों प्राणियों की सहायता करो और उनकी समस्या का समाधान कराओ। माँ के वचन देने पर उन्होंने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की सहायता से दोनों भाई बहन सिंघल द्वीप पहुंच गए। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। सोमा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर उसके घर की सफाई करेंगे और लीप पोत करेंगे। कुछ दिनों बाद सोमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने अपनी बहुओं से पूछा कि यह कार्य कौन करता है। बहुओं ने झूठी प्रशंसा पाने के लिए स्वयं को इसका श्रेय दे दिया, किंतु सोमा को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातः जल्दी उठकर देखा कि देवस्वामी के पुत्र और पुत्री ही यह सेवा कर रहे हैं। पूछने पर उन्होंने पूरी कथा सुना दी। उनकी निष्ठा और परिश्रम से प्रसन्न होकर सोमा ने उचित समय पर कांचीपुरी आने का वचन दिया। अधिक आग्रह करने पर वह उनके साथ चल पड़ी। घर से प्रस्थान करते समय सोमा ने अपनी बहुओं को निर्देश दिया कि उनकी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो शव का अंतिम संस्कार न करें और उसके लौटने की प्रतीक्षा करें। इसके बाद सोमा कांचीपुरी पहुंची। अगले दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ, किंतु सप्तपदी के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके पश्चात गुणवती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। उसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। सोमा ने गुणवती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जमाता और पति का निधन हो गया। तब सोमा ने पुनः पुण्य सचिव करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और 108 बार परिक्रमा की।
इस पुण्य प्रभाव से उसके परिवार के मृत सदस्य पुनः जीवित हो गए। इस प्रकार हम सभी ने मौनी अमावस्या की पावन कथा सुनी। भगवान से प्रार्थना है कि इस कथा को सुनने का जो भी पुण्य फल मिलता है वह हम सभी को मिले। मौनी अमावस्या के दिन मौन स्नान, दान और जप करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। यदि आप इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आता है।